यीशु मसीह के ज़िंदा जलाल कादर और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब गिल और आज मैं मौजूद हूं दुनियापुर 26 चक में और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत फैमिली है। मेरे साथ भाई समर गिल की फैमिली मौजूद है। आएँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। सलाम भाई। सलाम भाई जी, कैसे हैं आप? भाई जी खैरियत, दुआ खुदा का शुक्र है। आप सुनाएं, खैरियत है आपकी? जी शुक्र है, खुदावंद का बड़ा फजल है। और भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आइज़क टीवी देखते हैं? हाँ जी, आइज़क टीवी देखते हैं जी, और बहुत अच्छे प्रोग्राम है। भाई अनवर की दुआ से हमें बहुत सारी बरकत मिलती हैं और उससे हमारे मुल्क के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए जो है वो बहुत सारी तक़वियत है और खुदावंद का जलाल जो है वो बहुत ज़्यादा। कितने अरसे से आप आइज़क टीवी देख रहे हैं? आइज़क टीवी देखते हुए तो तकरीबन हो गया अपना कोई 10-11 साल। तो इससे पहले भाई फजल का ये अपना चैनल ना था, लेकिन उनके साथ टेलीफोन पे बात होती रही और उनसे वक्तन फ़क्तन दुआ भी करवाते रहे हैं। और उस वक़्त PTCL होता था, तो हमारे गांव के सर नासर साहब हैं, उन्होंने दुकान बनाई हुई थी। हम अक्सर बेशतर उनकी दुकान पे जाते थे और जाके तो उनसे दुआ जो है वो करवाते थे जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमेशा खुश रहें और मसीह में बने रहें, उसी के नाम को आप इज़्ज़त और जलाल देते रहें। जी सलाम बहन जी। सलाम भाई जी। जी आप भी आइज़क टीवी देखती हैं शौक़ से? हाँ जी, हम भी बड़े शौक़ से देखते हैं। पहले तो मेरी तरफ से भाई फजल को, आइज़क टीवी को वालों को और सब देखने और सुनने वालों को सलाम। क्योंकि आज से 15 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी गवाही है कि मेरी ज़िंदगी में यीशु ने बड़ा काम किया है। ये सब कुछ जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये सब यीशु की मेहरबानी की। जी बड़ा खूबसूरत घर है आपका और खुदावन ने आपको अच्छे बच्चे भी दिए हैं और आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं तमाम देखने वाले नाजरीन के साथ। शादी से पहले मैंने 1 साल पहले तौबा की और फिर शादी मेरी हो गई और शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात बढ़ती गई कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त मेरे बच्चे भी फौत हो जाया करते थे। पहले मेरी बेटी थी, वो उसके बाद मेरे बेटे बेटियां हुई लेकिन फौत हो गए। फिर मुझे भाई फजल का नंबर पता नहीं कहाँ से मुझे भाई बाबा मुंशी ने ला के दिया, तो मैंने उनसे PTCL फ़ोन हुआ करते थे, उनसे दुआ करवाया करते थे 8 दिन के बाद। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उनके दुआ के वसीला से खुदा ने आज मुझे बरकत दी है और मुझे बेटा दिया है जो उनकी दुआओं के वसीला से मुझे खुदा ने बख्शा है और आज वो 15 साल का हो चुका है। आप बड़े अरसा से खुदा के खादम पास्टर उमर फजल साहब से दुआ करवाते रहे और खुदावन ने आपको बेटा दिया और वो 15 साल का हो गया है, तो आप तो बहुत अरसा से उनको जानते थे और उनसे प्रे करवाते रहे PTCL के ज़रिए से। हाँ जी, PTCL के ज़रिए से हम उनसे दुआ करवाते रहे और खुदा के देखें कि उस वक्त आइज़क चैनल नहीं था, लेकिन मैंने इसका नाम आइज़क रखा। हालेलुया। आपको पता है आज फिर आइज़क टीवी ही अनवर फजल साहब ने अपने बेटे के नाम पे रखा और आपने भी अपने बेटे का नाम आइज़क रखा, तो कैसी खुशी होती है ये देखकर? हाँ जी, बहुत खुशी होती है देख कर के खुदावंद ने फजल किया और ये बेटा भी बख्शा और नाम भी वही, टीवी का चैनल का भी नाम वही रखा गया। इतने अरसे पुरानी आपकी गवाही और खुदा के खादम आपके लिए दुआ करते थे जब टीवी चैनल भी नहीं था उनका, और आज आइज़क टीवी की टीम आपके घर आई, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं देख रही थी जब टीवी पे गवाहियाँ आती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी गवाही दूं। हम एक दफ़ा गए भी हैं, उनके प्रोग्राम में गए हैं, हमने मीटिंग अटेंड की है, क्योंकि उस वक्त उनका वो औलाद के लिए, औरतों के लिए दुआ कर रहे थे। उस दिन यही प्रोग्राम था, कलाम भी नहीं उन्होंने सुनाया था, वर्शिप हुई थी लेकिन थोड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने जब पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि मुझे आज खुदा ने यही कहा है कि मैं इन जो बे औलाद हैं जोड़े हैं उनके लिए दुआ करूं, और खुदा के फजल से जो लोग जिनके ख्वाहिश थी ज़ाहिर उन्होंने दुआ की और मुझे आज आपको मौका मिला है, आपने दिल भर कर अपनी तमाम जो बातें थी, गवाही थी, वो तमाम नाजरीन के सामने रखी है, तो आप और क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि जो खुदा में यीशु पर ईमान रखते हैं
खुदा उनकी सुनता है और खुदा उनको दुआ का जवाब देता है। मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, इतनी देखी कि लोग मुझसे नफ़रत करते थे, और जब मैं किसी के घर जाती थी तो मुझे लोग ऐसे करते थे जैसे मैं किसी, बहुत सारी मुश्किलात मुझे देखनी पड़ी और मैंने किसी के घर, सबके घर जो जाना छोड़ दिया, लेकिन खुदावंद के फजल से आज मुझे खुदा ने ये बरकत बख्शी है। खुदावंद ने मुझे इतना सरफराज किया कि मैं, फिर खुदावंद ने मुझे इतनी बरकत दी कि मैं लोगों के घर जाकर भाई के साथ मिलकर हम मनादी करते थे, हालेलुया। लोगों के लिए दुआ करते रहे हैं हम। ये खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। मैं अब तमाम नाजरीन से कहना चाहूँगा कि याद रखें कि उसने कहा तुम मुझसे जुदा के कुछ नहीं कर सकते, और बहन ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और आज आपने उनकी गवाही सुनी, और मेरा ईमान है कि इस गवाही से आप सब ने भी बरकत को रिसीव किया होगा और ये जान गए होंगे कि जब हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाते हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान लगाता है। भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी मम्मा ने आपकी ही गवाही दी और आपका नाम ही आइज़िक रखा है। मैं अब खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, इसलिए गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। खुदावन अमर फजल को और उसकी टीम को और आइज़िक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे और तरक्की दे, हमारी ये दिली दुआ है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके पूरे घराने को बरकत दे। नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें आइज़िक टीवी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनियापुर 26 चक के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर इकबाल निसार साहब, और आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में और खुदा के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में क्या कहते हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। कैसे हैं पास साहब आप? बिल्कुल ठीक, खुदा उनका शुक्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं आपको अपने घर में वेलकम करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज आपके साथ मौका दिया कि हम बातचीत कर सकें। और आइज़िक टीवी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइज़िक टीवी की वजह से जहाँ पास्टर साहब मुबशर डीकन नहीं पहुँच सकते, खुदा का पाक कलाम पहुँचा है, और खुदा ने ये एक बहुत बड़ा हमें टूल दिया है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ये ऐसा टूल है कि जहाँ तक हम अप्रोच नहीं कर सकते, वहाँ खुदा का पाक कलाम इस मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए पहुँचा है। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने यहाँ 26 चक में अपने कीमती वक्त को निकाला है, आप आए हैं हमारे पास। हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे, और स्पेशली पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, जिनकी वजह से ये सारा जो है वो खुदा का काम बड़ा है, और ये खुदा की मर्ज़ी से सारा कुछ होता है। और जब हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं खुदा की खिदमत के लिए, तो खुदा रास्ते भी निकालता है। और वो मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि अनवर फजल साहब ने स्टेप लिया है और बहुत सा खिदमत का काम बड़ा है। और मैं आज दूसरे खादमीन को, डीकन को, मुबशर को बताना चाहता हूँ कि आप पूरी डिवोशन के साथ, पूरी लगन के साथ खुदा के काम को करें, और फिर देखें कि खुदा कैसे रास्ते खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात की पास साहब ने, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि पूरे दिल के साथ हम खुदा की खिदमत करें, तो फिर देखें वो आपके लिए कैसे कैसे रास्ते खोलता है। और उन्होंने एक मिसाल भी दी कि आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को देख सकते हैं कि जब उन्होंने खिदमत शुरू की और वो दिल से लगे रहे, तो आज ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को पहुंचाया जा रहा है। और स्पेशली जैसे कि पास साहब ने कहा, हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मसीह बहन भाई बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां पर खुदा के खादम नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पर भी खुदा का कलाम पहुँचाया जा रहा है। तो हम ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु को देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी ब्लेसिंग, इतनी बरकत चाहिए हमारे लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।
नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर साहब के बच्चे भी मौजूद हैं और वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बेटा, आप क्या कहेंगे? मैं गीत सुनाऊंगी। भागता चला जा रहा हूँ मैं, दौड़ते हुए निशान की तरफ, हे भागता चला जा रहा हूँ मैं, दौड़ते हुए निशान की तरफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। सलाम सिस्टर जी। सलाम जी। आप आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी भाई, बहुत शौक से देखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ उस गवाही को शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी गवाही हैं और खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं, और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसे अय्यूब की ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और बड़ा मौज़ा किया। और खुदा से हम दुआ करते रहे और पास्टर शौकत से हम दुआ करवाते रहे, और खुदा ने जितनी भी मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, परेशानी थी, उनसे खुदावंद ने हमें निकाला और रहाई दी। और हम हमारे लिए आगे भी दुआ करें कि हम खुदावंद के कायम रहें और उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। और मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए आप इसी तरह दुआ करते रहें ताकि हम खुदा में बढ़ते रहें। और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए गवाही देना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहाल किया एक बार फिर, और मैं खुदावंद के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलती थी, मेरा ख़ानदान। लेकिन इब्लीस ने एक वक्त ऐसा हमारे ऊपर एक गड़ा खोदा कि हम खुदा से पीछे हट जाएं, लेकिन हमारे आइज़िक चैनल वजह से हम विनिंग सॉल देखते रहे और दुआ करवाते रहे, और खुदा ने हमेशा हमें बहाल किया और खुदा ने मुझे फिर उठा खड़ा किया। और मैं खुदा की दिल की तह से शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे लगता नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी और खुदा के हुज़ूर में बैठ पाऊँगी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बहाल किया और अपने जलाल के लिए फिर एक बार फिर इस्तेमाल किया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लिए भी कि खुदा ने अपने बंदा को हमारे घर भेजा ताकि आप हमारे लिए बरकतें लेकर आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहन, बरकत सिर्फ हमारा यीशु नासरी देता है और उसके वसीले के बगैर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप दिल से दुआ करती रहें, खुदावंद के साथ रहें और आइज़िक टीवी देखते रहें। और जब खुदा के खादम आते हैं, दुआ करते हैं, और जब भी जहाँ भी खुदा के कलाम की बात होती है तो बरकत तो मिलती है, तो आप उन बरकतों को रिसीव करती रहें और खुदा से कभी जुदा नहीं, तो उसने आपको एक बार फिर सरफराज किया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और वो गीत सुनाना चाहते हैं, तो आइए उनसे गीत सुनते हैं। जी बेटा। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फख्र, वो है शान हमारी और हमारा फख्र। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी, तो आपने बड़ा खूबसूरत गीत सुना, शेर बबर यसु शेर बबर, वो है शान हमारी। बिल्कुल वही हमारी शान है और हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस खूबसूरत प्रस्तिज के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिए। सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु को देते हैं आज की सारी गवाहियों का। और इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, भाई नज़ीर मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या गवाही है और खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। जी सलाम जी। सलाम जी।
جی آپ کی زندگی میں خداوند نے کیا کام کیا ہے بڑا اور آپ کی کیا گواہی ہے؟ میری گواہی اس طرح بھی میرے نا گردے میں پتھری تھی، بہت بڑی پتھری تھی، تو 1.5 مہینہ میں بہت تکلیف میں تھا، پر میں بھی دعا میں لگا رہا، میں دعا کرا، ڈاکٹراں کو گیا، ڈاکٹر آکھن کے آپریشن کرا، بہت بڑی پتھری سی بڑی ساری، تے بس میری بیٹیاں بھی دعا کردیاں رہیاں، میں بھی کردا رہا، ساڈا بھائی جو سے وہ بھی کردا رہا، بس خدا نے ساری دعاواں دا جواب دیتا، پتھری پیشاب کے ذریعے باہر آ گئی۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، سارا عزت اور جلال میرے یسوع کے نام کو ملے۔ میں شکر کرتا ہوں ایز کے ٹی وی کے لیے، اے پیارے یسوع کا نام ان کے دلوں میں ہے، اے پیارے یسوع اس کو رام، اے پیارے خدا ان کو بڑی برکت دے۔ انور فضل کے لیے، شوکت فضل کے لیے میری دعا ہے تاکہ وہ بہت سارے روحوں کو بچانے کا ثواب ٹھہر سکیں۔ اے پیارے یسوع تو ان پر رحم کرنا، فضل کرنا، پیارے یسوع تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے پیارے یسوع شکر کرتا ہوں اس تیرے رحم کے لیے، فضل کے لیے، جب تو نے مجھے شفا دی، مجھ پر رحم کیا، یہ سارا عزت اور جلال میرے یسوع کے نام کو مل جائے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی تمام طرح کی جو باقی کمی کمزوریاں وہ بھی میرے یسوع دور کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی بہن، آپ آئزک ٹی وی کی خدمت یا سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پاسٹر انور فضل کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، گھر گھر میں خداوند کا کلام پیش کیا اور روحیں بچی، اور میں پاسٹر انور کا تہہ دل سے شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ چینل پہ کھولا اور ہم نے شفا پائی اور ہم نے بہت سی برکات ان سے حاصل کی۔ ہمیں دعا کرنی نہیں تھی آتی، جب سے ہم ایز اے چینل دیکھتے ہیں ہمیں دعا کرنا بھی آ گئی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے بہن، خداوند آپ کو اپنے کام کے لیے بھی کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اس کا قوی ہاتھ آپ لوگوں پر، آپ کے پورے گھرانے پر ہمیشہ بڑا رہے۔ ناظرین، اس خوبصورت گواہی کے ساتھ چلیں گے ایک اور فیملی میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے آئزک ٹی وی۔ جی تو ناظرین، اس وقت موجود ہوں میں 26 چک کے اندر، اور میرے ساتھ بھائی اسٹیفن کی فیملی موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یسوع ناصری نے کیسا جلالی بڑا کام کیا ہے اور ان کی کیا گواہی ہے۔ اسلام بہن۔ اسلام بھی۔ بہن، کیا گواہی ہے آپ کی؟ میری گواہی یہ ہے کہ میری جو امی تھی وہ نا ہر وقت، جب بھی اس وقت صرف آئزک ٹی وی لگتا تھا اور کوئی چینل نہیں تھا مسیحی، تو جب بھی دعا ہوتی تھی تو میری جو امی تھی، میری ساس تھی، تو وہ اتنی دعا کرتی تھی، چینل پہ چاہے وہ بند بھی ہو جاتی تھی نا تو امی ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی، تو سارا دن ایسا ماحول بنا رہتا تھا کہ ہر وقت دعا ہوتی تھی گھر پہ، تو ہر وقت مسیحی گیت چلنا، زبور چلنا، تو یہ اتنا ہمارے لیے بابرکت تھا کہ میرے شوہر کام پہ گئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ بچے اور میں اور امی ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے، تو اتنا بابرکت ماحول رہتا تھا کہ اتنی میرے شوہر کی کمائی میں برکت تھی کہ خدا نے ہمیں لینٹر وغیرہ کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، تو خدا نے ہمیں اتنا خوبصورت گھر دیا، اپنا کاروبار دیا، ہم لوگ کا اپنا کاروبار ہے، اور ہم خدا کا بہت شکر کرتے ہیں کہ یہ سب اس وقت، اب تو بہت سارے مسیحی چینلز ہیں لیکن اس وقت صرف آئزک ٹی وی تھا، تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں بہت برکتیں آئی ہیں، اور میں خصوصاً پاسٹر انور فضل کے پیغامات جو ہے نا بہت شوق سے سنتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کے پیغام سننے سے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت ہے سسٹر جی، آپ نے جتنی آپ نے بتایا کہ یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اور آپ نے خداوند کی طرف دھیان کیا، خداوند کی طرف متوجہ رہے، دعا کرتے رہے، تو بالکل جب ہم خداوند کی طرف دھیان دیتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور آپ انور فضل صاحب کی خدمت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آج اتنے سارے چینلز ہیں، بہت سارے پاسٹرز ہیں، بہت آگاہی ہے، تو یہ سب میرے خیال میں انہوں نے شروع کیا ہے، تو اب تو خیر خدا کا شکر ہے، بہت پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت سارے ہیں، لیکن مجھے ان کا خدمت اب بھی یاد ہے کہ نہیں، جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے بہن۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا کے بندہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب نے جو رویا دیکھی، خداوند نے اس کو پورا کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ گھر گھر کے اندر
मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है, तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम यसु नासरी को देते हैं। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, गीत वगैरह कोई दुआ? जी। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, यीशु तेरा लहू बंदिनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, हल पल साथ रहे, हल पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ और गीत के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। हालेलुया, सारा इज़्ज़त और जलाल यसु नासरी को देते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाई शबाज़ गिल। आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। कैसे हैं भाई आप? खुदा उनका शुक्र है जी। आपकी फैमिली सब? जी बिल्कुल। आइज़िक टीवी देखते हैं जी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें। गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यही है कि हमें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातर दुनिया भेजकर हमें चुन लिया, अपना बना लिया। सो हमें हर रोज़ दिन ब दिन खुदा के हुज़ूर बढ़ना चाहिए, ईमान में मजबूत रहना चाहिए। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि एज चैनल की सारी टीम के लिए, एज चैनल के सारे अच्छे काम के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सतह पर, जैसा कि यीशु मसीह के दौर में शागिर्दों ने काम किया तो उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। सो मैं यही समझता हूँ कि एज चैनल ने भी जब काम किया तो उन्होंने खिदमत के हवाले से लेफ्टिनेंट की वजह से दुनिया में तहलका मचा दिया। सो खुदा इस टीम को दिन ब दिन बरकत दे और इसके वसीला से बहुत सारे वो लोग जो गुनाह में फंसे हुए हैं वो खुदा को जाने, कबूल करें और खुदा पर ईमान लाएं। जी, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपने बड़ी खूबसूरत बरकत वाली बातें की हैं और मेरा ईमान है कि जितनी ज़िंदगियों ने सुना है उन्होंने भी बरकत को रिसीव किया है। तो इसी के साथ चलेंगे नाज़रीन एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूँ 26 चक दुनियापुर के अंदर और मेरे साथ मौजूद है विलियम सी की फैमिली। आइए उनसे बात करते हैं। सलाम जी। सलाम जी, मेरी तरफों सलाम साहब ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਾਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਸਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत दे। जी तो नाज़रीन, इस गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। हालेलुया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं मौजूद हूँ दुनियापुर 26 चक के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं भाई मुनव्वर शहजाद साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसा जलाली बड़ा काम किया है और उनकी क्या गवाही है और वो क्या कहना चाहते हैं। सलाम भाई। सलाम जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो जी, शुक्र है, खुदावंद का बड़ा फजल है। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। एज़क टीवी के हवाले से सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जब कोरोना का वक्त था तो उस वक्त जो प्रोग्राम जो है टीवी पे अनवर फजल साहब ने जो किए हैं उनसे एक तो लोगों का हौसला बढ़ा और लोगों ने बरकत भी पाई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने एक चैनल जो है वो खोल रखा है जिसकी वजह से घर घर में जो है वो अंजील की बशारत हो रही है और उसकी वजह से लोग बरकत पा रहे हैं और हम भी बरकत पा रहे हैं। और जैसा कि अब एक और चैनल का आगाज़ हो चुका है, इटर्नल लाइफ, जो इंग्लिश चैनल है, उस पर भी ये सारी नशरियात पूरी दुनिया में देखी जा रही है। तो ये पास्टर अनवर फजल साहब ने इस चैनल को भी शुरू किया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये बहुत ही
अच्छी बात है कि उन्होंने दूसरा चैनल जो है उसका भी इफ्तिताह किया है। तो वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो सकता है। बिल्कुल, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे और आप लोग मसीह में आगे बढ़ते जाएँ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस फैमिली के और भी मेंबर मौजूद हैं, आएँ उनसे भी बात करते हैं। सलाम जी। सलाम जी। जी, आप आइज़िक टीवी देखती हैं बड़े शौक़ से, आप भी मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में आइज़िक टीवी चल रहा है। जी, बड़े शौक़ से देखते हैं। सुबह के वक्त हम जब उठते हैं उस वक्त शुरू करते हैं, उस वक्त ऑन कर लेते हैं अपना टीवी और शाम तक ये देखते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं तो बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि ये जो कार्टून है दूसरे चैनल है ये नहीं लगाया करें, मुझे इनसे नफ़रत है, और वाकई मुझे नफ़रत है इनसे। तो मुझे तो सिर्फ ये आइज़िक टीवी जो है ना ये बहुत पसंद है, इससे मैंने बहुत बरकतें हासिल की हैं। और मेरी एक गवाही है कि मेरे पाँव के ऊपर जो था वो बहुत बड़ी, जो जैसे आप समझे कि गिल्टी और सौली समझते हैं ऐसे थे। तो मैं कराची में गई अपनी बहनों के पास, तो उन्होंने बोला कि ये 2 मिनट का ऑपरेशन है, 2 टांके लगेंगे। मैंने कहा जो मेरा जो ऊपर जिंदा खुदा है वो किस लिए है, वो मेरे ऑपरेशन को ठीक कर देगा, वो मेरा ऑपरेशन करेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जब आप दोबारा मैं आपके पास आऊँगी तो देखना ये नहीं होगी। तो वाकई जब रोज़े थे मैं रोज़ों में दुआ करती थी, बाइबल पढ़ती थी और इसके ऊपर बस हाथ रखती थी, दुआ कर लेती। उसके बाद बिल्कुल, जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं, खुदा से कुछ मांगते हैं तो वो देता है। आप ईमान के साथ दुआ करते रहें, रोज़ा रखा, तो किसने फिर आपको शिफा दी? मेरे खुदा ने, जो जिंदा खुदा है उसने मुझे ये शिफा दी है। जब मैं दोबारा गई तो कुछ भी नहीं था। वाकई उन्होंने यकीन किया कि आप वाकई खुदा को मानती हैं, और मैं मानती हूँ कि खुदा जो जिंदा खुदा है वो बड़े बड़े काम करता है। अपने बच्चों को खास कर ये नसीहत करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आइज़िक टीवी देखा करें, बहुत बरकतें हासिल होती हैं। मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेकर सारा वक्त जो ज़बूर है वो गाती रहती हूँ। ये मुझे देखते भी हैं कि वाकई अम्मी जो है ये ज़बूर गाती रहती हैं। इसको पकड़कर जब ये रोता है तो मैं 23 ज़बूर पढ़ लेती हूँ, 100 ज़बूर पढ़ती हूँ, 91 ज़बूर पढ़ लेती हूँ, तो वो रोना बंद कर देता है। तो फिर ये कहती हैं कि अम्मी जब रोता है तो आप इसके ऊपर दुआ कर लिया करें। तो मेरा ईमान है कि जब मैं खुदा से मांगती हूँ तो वो देता है, ज़रूर देता है। अमान के साथ मांगने वाले को खुदा देता है। बिल्कुल, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपके ईमान को और बढ़ाए, आपकी फैमिली को सलामत रखे और आप सब लोग मसीह में आगे बढ़ते जाएं और खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करते रहें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है नाज़रीन, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो भी ज़िंदगी है, जो भी शख्स है, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, जब भी वो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेगा उसका ईमान बढ़ेगा और वो बरकत को रिसीव करेंगे। जिस तरह अभी आपने गवाही सुनी कि वो ईमान के साथ उन्होंने कहा कि जब मैं दोबारा आऊँगी तो ये नहीं होगा। आप भी जब ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा काम करेगा। जी तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नई जगह पर, नए शहर में, नए लोगों के साथ और नई गवाहियों के साथ। अब अपने होस्ट आफ्ताब गिल को इजाज़त दें विद कैमरामैन समीर सरवर। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।